हेलो साथियों, वेलकम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही शानदार न्यूज़ लेकर आप आज जुड़ चुके हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 ये वो तिथि थी जब हमारे भारत देश में एक नए बैंक की कल्पना की गई, जिसे हम भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो आज उसकी वर्षगांठ है और इसी वर्षगांठ पे और ये 90 वर्ष हो चुके हैं हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी भारतीयों को। आइए इसी के ऊपर चर्चा करते हैं और आरबीआई के बारे में थोड़ी सी जानकारी एकत्रित करते हैं कि आरबीआई क्या था और आज क्या है, क्या क्या परिवर्तन हुए। थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग आरबीआई के ऊपर लेकर जुड़ते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हम लोग नए नए जो मुद्दे मार्केट में चल रहे हैं उन पर डिटेल वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारे आरबीआई के सफ़र से शुरुआत करते हैं। तो आरबीआई देखते हैं भाई, आरबीआई क्या है। तो इसका अंग्रेजी नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से कहते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक भी कहलाता है। इसको हम भारत का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। ये भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है, तो हम इसे बैंकों का बैंक भी कह सकते हैं। मतलब सभी बैंकों का जो संचालन है वो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से ही होता है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। ये हमारे भारत देश की जितनी भी अर्थव्यवस्था है उसको सभी को नियंत्रित करने का जो श्रेय जाता है वो आरबीआई को ही जाता है। तो कई सारे नाम भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंकों का संचालन करने वाला बैंक है, राइट। हमारी अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करने वाला बैंक है। तो ये सब कुछ है। आगे चलते हैं। तो ये छोटी सी बात, अब इस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, तो कौन सा एक्ट था ये इंपॉर्टेंट है, बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 एक्ट है के अनुसार हुई। भारत के अर्थज्ञ बाबा साहेब अंबेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। अब देखो, संविधान के निर्माण में भी बी आर अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा रोल था। तो सेम कंडीशन आरबीआई की स्थापना के लिए भी बहुत बड़ा रोल है। उनके द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देश या निर्देशक सिद्धांत के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। बैंक की कार्य पद्धति या काम करने की शैली, उसका दृष्टिकोण बाबा साहेब ने हिल्टन यंग कमीशन, देखिए हिल्टन यंग कमीशन, इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए, लाल लाल है जो, के सामने रखा था जब 1926 में ये कमीशन भारत में रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से आया था। तब इसके सभी सदस्यों ने बाबा साहेब ने लिखे हुए ग्रंथ द प्रॉब्लम ऑफ द मनी या रुपी, इट्स ओरिजिनल एंड इट्स सॉल्यूशन, रुपए की समस्या, इसके मूल और इसके समाधान को जोर देकर वकालत की, उसकी पुष्टि भी की। तो पूरा कहानी ये है, जो यंग हिल्टन आयोग है उसकी सिफारिशों के सामने बाबा साहेब ने अपने बात को रखा, ठीक है। और उसके बेसिस पर 1926 में जो कमीशन आपके पास भारत में आया था उसके सामने ये पूरी सिफारिशें रखी और एक किताब के जो जिक्र किया गया द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इसके बारे में भी चर्चा हुई है। आगे चलते हैं, कुछ और बातें। ब्रिटिशों की वैधानिक सभा, जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली, ने इस कानून को स्वरूप देते हुए भारतीय रिजर्व अधिनियम, इंपॉर्टेंट है, भारतीय रिजर्व अधिनियम 1934 का नाम दिया गया। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता था, लेकिन 1937 में मुंबई हो गया। तो ये याद रखना है आपको कि जो केंद्रीय बैंक का जो कार्यालय था वो स्टार्टिंग कोलकाता में था, लेकिन 1937 से ये मुंबई आ गया। पहले एक निजी बैंक था, किंतु 1949, आपको पता है 1949 नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स में ये भारत सरकार का उपक्रम बन गया। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं। आज हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं उस डेट तक ये बात लागू होती है, उसके आगे नहीं पता, हो सकता आगे और भी रहें। जिन्होंने 11 सितंबर 2018 को पदभार ग्रहण किया था। पूरे भारत देश में रिजर्व बैंक की कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं
जिसमें अधिकांश राज्यों का राजधानियों में ही स्थित हैं। राइट, जो मेन मेजर सिटी हैं उनमें ही ये सारे के सारे कार्यालय स्थित हैं। क्षेत्रीय कार्यालय 29। स्थापना की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना जो अधिनियम है वो 1934 आपको याद रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ अधिनियम 1934 के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आज 1 अप्रैल है। रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कलकत्ता में था, उसके बाद 37 में कहाँ चला गया, बम्बई में स्थापित हो गया। कार्यालय जहां गवर्नर बैठते हैं, ठीक है, और नीतियां निर्धारित की जाती हैं। जो भारत की मौद्रिक नीतियां हैं वो भी इसी कार्यालय से निर्धारित की जाती हैं, ठीक है। यद्यपि ब्रिटिश राज के दौरान प्रारंभ में ये निजी स्वामित्व वाला बैंक हुआ करता था, परंतु स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1949 से इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद ये भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया। मैंने कहा ना, राष्ट्रीयकरण के बाद 1 जनवरी 1949 को भारत देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसके बाद ये एक नई स्वामित्व भारत की बैंक बन गई। उसके बाद इसका मेन कार्य क्या है, तो भाई इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि बैंक नोटों का निर्गम और नियंत्रण करना, भारत में मौद्रिक स्वामित्व प्राप्त करने की दृष्टि से प्रतिरक्षित निधि करना, सामान्य देशों के हित में मुद्रा एवं ऋण प्रणाली का परिचालन करना। मतलब एक देश से दूसरे देश में जो मुद्रा है या मुद्रा की प्रिंटिंग है, ये सारे काम यही कर रहा है। उसके बाद मौद्रिक नीति को तैयार करना, ठीक है। उसके बाद वित्तीय प्रणाली के विनियामक और पर्यवेक्षण को करना, विदेशी मुद्रा प्रबंधन करना, मुद्रा जारी करना, उसका विनियमन करना और परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट भी कर देना। जैसे अभी रिसेंटली 2000 के नोट बंद कर दिए गए, क्योंकि जो काली धन की जो सिलसिला चल रहा था उस पर कंट्रोल लगानी थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं तो उसको बंद कर दिया, ठीक है। सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक के रूप में भी काम करता है। ये साख नियंत्रण का काम करता है, मुद्रा के लेन देन में नियंत्रण करता है। तो बहुत सारे ये मेजर काम आपके पास लिस्टेड हैं। आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाकर ये सारे रिसोर्सेज की जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमें ये भी बताइएगा कि जो शक्तिकांत दास हैं वो आरबीआई के गवर्नर कौन से नंबर के हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रा टाइप करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो को शानदार बनाने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जुड़े रहिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।